हेलो बच्चों, जस्ट अभी एक बच्ची ने मेरे को कमेंट किया था इस पेपर के लिए, मेडिकल डायग्नोस्टिक वोकेशनल का। तो ये वाला पेपर मेरे पास अवेलेबल था, तो मैं इसकी वीडियो डाल रही हूँ उस बच्ची के लिए। साथ ही में मेरे पास एक और बच्चे ने कमेंट किया था जो कि था वेब डिजाइनिंग का, है ना। तो उसका पेपर भी मेरे पास अवेलेबल है। 2026 का नहीं है, पर 2025 का पेपर अवेलेबल है एक यूनिवर्सिटी का। तो मैं वो भी आप लोग के लिए डाल दूंगी, आप लोग पढ़ के चले जाना। अभी आप ये वाला पेपर देख लो, लेटेस्ट पेपर है 2026 का। जैसा कि आप बोलते हो कि विक्रम यूनिवर्सिटी का, तो हाँ, ये विक्रम यूनिवर्सिटी का अवेलेबल है, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पढ़ लेना आप लोग, है ना, मेडिकल डायग्नोस्टिक वाले बच्चे एक बार ये वाला पेपर पढ़ लेना, ठीक है। आपका जो सब्जेक्ट है चिकित्सा निदान, दोनों लैंग्वेज में पेपर आया था, और ये एनईपी के अकॉर्डिंग है, वोकेशनल सब्जेक्ट का पेपर है ना। बीए बीकॉम बीएससी बीसीए सारे बच्चों के लिए फर्स्ट ईयर के। तो मैं आप लोग को ये पूरा पेपर बताऊंगी, आपने क्या करना है, ये क्वेश्चंस को नोट कर लेना। पीडीएफ तो मैं सब बच्चों को नहीं भेज पाऊंगी ना टेलीग्राम चैनल पे, तो आप नोट कर लेना। साथ ही में मैं आप लोग के लिए 15 क्वेश्चन और दे दूंगी, तो वो 15 क्वेश्चन भी आप पढ़ लेना, पर उसके लिए आप मुझे सिलेबस भेज देना टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है बच्चे। और जिस भी बच्चे ने कमेंट किया था, अब आपको बता देती हूँ, 2 घंटे का पेपर होता है, 100 मार्क्स का होता है ये, और 35 चाहिए होते हैं पास होने के लिए मार्क्स। तो ध्यान से पढ़ें, मैं जो जो क्वेश्चंस बता रही हूँ वो पढ़ लें आप लोग, है ना। आप लोग ने तो देख ही लिया होगा कि मैंने आपको दूसरी यूनिवर्सिटी के जो भी पेपर्स डाले हैं, क्वेश्चंस कैसे रिपीट हुए हैं, है ना, आप लोगों के में। तो पढ़ लो, क्योंकि सिलेबस सेम है ना सारे बच्चों का, इसलिए एमपी किसी और यूनिवर्सिटी का अगर बच्चा देख रहा है बीयू के अलावा, तो वो भी ये वाला पेपर पढ़ के जा सकता है ना। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को पढ़ना। पहला जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ त्रायदोषा, त्रायदोषा की अवधारणाओं को समझाइए। सेकंड जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रोग परीक्षा इन डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक में रोग परीक्षा क्या महत्व है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज पंचकोश, पंचकोश क्या है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन इस पेपर में पूछा था वो था मेंशन वन एप्लीकेशन ऑफ एमआरआई, एमआरआई का एक अनुप्रयोग बताइए। आप ये क्वेश्चंस को नोट कर ले, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, हैं। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द रोल ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाओं की क्या भूमिका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका सेक्शन बी में वो है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नदी परीक्षा एंड डायग्नोसिस, निदान में नाड़ी परीक्षा का क्या महत्व है। ये नदी पढ़ दिया मैंने, ठीक है, ये नाड़ी है। सेवेंथ जो है वो है मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ चरका संहिता टू मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में चरक संहिता, ठीक है, चरक संहिता के योगदान का उल्लेख कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विक्रम यूनिवर्सिटी के हैं, जो कि उज्जैन की है यूनिवर्सिटी, और आपकी भोपाल की है। व्हाट, और मुझे कमेंट में बता सकता है कि और कौन सी दूसरी यूनिवर्सिटी का बच्चा देख रहा है ये पेपर। व्हाट आर द फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ अ ब्लड, एक्सप्लेन दैम, रक्त के निर्मित तत्व क्या है, समझाइए। नाइन जो क्वेश्चन है, व्हाट इज पीसीबी, पीसीबी इज यूज टू एसेस विच कंडीशन, पीसीबी क्या है, इसका उपयोग किस स्थिति का आकलन करने के लिए किया जाता है। 10th जो क्वेश्चन है वो है राइट अ नोट ऑन पीईटी स्कैन, इनके फुल फॉर्म्स भी पढ़ लेना, पीईटी स्कैन पर टिप्पणी लिखिए, है ना। फिर आपका सेक्शन सी है, उसमें 2 क्वेश्चन करने हैं, 15 मार्क्स के, 30 मार्क्स की यूनिट है, 400 शब्दों में लिखना है। पहला जो क्वेश्चन था इस पेपर में, मतलब 11th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द राग परीक्षा इन आयुर्वेदा एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन डायग्नोस्टिक, आयुर्वेद में रोग परीक्षा का वर्णन कीजिए और निदान में इसके महत्व को समझाइए। तो आप जब भी पेपर पढ़ा करें तो आप पहले सेक्शन सी करा करें, क्योंकि आप जो सेक्शन सी पढ़ते हो वो आपको 500 शब्दों में लिखना रहता है। तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर 500 शब्दों में पढ़ोगे, है ना। तो लॉन्ग में पढ़ोगे तो आपको ज्यादा चीजें कवर हो जाएंगी। तो सेक्शन बी और सी में शॉर्ट टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे जब आप सेक्शन सी कर लोगे, है ना। तो जब भी एग्जाम करो तो सेक्शन सी पहले करो, मतलब पढ़ा करो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का पेपर, तो है ना। 12th क्वेश्चन है, फिर सेक्शन बी पे जाया करो। राइट एन ऐसे ऑन चरका संहिता एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एंशियंट इंडियन मेडिकल साइंस, चरक संहिता और प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान में इसके योगदान पर एक निबंध लिखिए, है ना। तो बच्चे आप लोग मेरे से पीडीएफ मांगते हो तो आप इसमें से ही नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। 13 जो क्वेश्चन है वो डिस्क्राइब हेपेटाइटिस विद डिफरेंस टू इट्स कॉजेज, टाइप, सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, हेपेटाइटिस के कारणों, प्रकारों, लक्षणों, निदान और निवारक उपयोग के संदर्भ में इसका वर्णन करें। 14 जो क्वेश्चन है वो है इस पेपर में, डिस्क्राइब नॉन इन्फेक्शियस डिसीज एंड डिस्कस देयर कॉज एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है, गैर संक्रमित रोगों का वर्णन करें और उनके कारणों तथा निवारक उपयोग पर चर्चा करें, ठीक है, निवारक उपयोग पर चर्चा करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, वो है इंग्लिश में नहीं दिया क्या ये क्वेश्चन, कोई नहीं, मिस हो गया होगा वो पेपर, ठीक है, लास्ट ही क्वेश्चन होगा ये। एक और पेपर मैंने नहीं ऐड किया क्या, चलो ये लास्ट क्वेश्चन ही देख लो। विश्लेषण के लिए प्रयुक्त विधियों का व्याख्या करें और उनके नैतिक महत्व पर चर्चा करें। ये सेक्शन सी था ना, तो हाँ 15 क्वेश्चन ही है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख लेना आप, और अगर आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आपको कहाँ से मिलेगा,
तो ये और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होंगे ना आपको 15, तो वो कहाँ से मिलेंगे? ये देखो, ये ना यूट्यूब चैनल है, तो पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सेकंड थर्ड ईयर में भी आप लोग को मेरी हेल्प लगेगी और मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, है ना। और ये है देखो, 2 मोर लिंक्स करके आ रहा है यहाँ पे आप लोग क्या करना, आप लोग जैसे आप लोग अभी आप लोगों को विक्रम यूनिवर्सिटी के पेपर्स काम में आए थे, सेम ऐसे ही आप लोगों को जो एक और यूनिवर्सिटी है एमपी की, एपीएससी, और इसके पेपर चल रहे हैं, तो उस यूनिवर्सिटी को आपके पेपर्स में प्रोवाइड कराऊंगी। तो एक काम करना, आप अपने पेपर्स मेरे साथ शेयर कर देना। तो ये टेलीग्राम चैनल है, 2 मोर लिंक करोगे ना तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको क्लिक करना और खुल जाएगा वो। वहां पे मेरे से 15 क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लेना, साथ में ये पेपर का पीडीएफ ले लेना। ठीक है, तो कैसे खुल जाए तो ऑफिशियल ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, फिर ये बी यूनिवर्सिटी का ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना, और इस पे मेरे को बोल देना कि आपको ये वाले सब्जेक्ट का पेपर चाहिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो मैं आप लोग को दे दूंगी। साथ में ये आप किसी यूनिवर्सिटी से हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी से, तो उसका ग्रुप ज्वाइन कर लेना, है ना। तो ऐसे मेरे से पेपर मांग लेना। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।